नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी का देवा टू टिप्स में स्वागत है। साथियों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस मृत्यु लोक में हमेशा सुख का ही मार्ग खोजता है। साथियों, विधाता की यह सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ सुख है तो दुख भी, लाभ है तो हानि भी, यश है तो अपयश भी और जीवन है तो मरण भी। इस संसार में सुख दुख धूप छांव की तरह है जो सदैव स्थान बदलते रहते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच सका हो। इसलिए इस दुनिया में सुखी वही है जो इन दोनों को सहज रूप में लेता है और विधाता का दिया हुआ उपहार मानकर स्वीकार करता है। गीता में तो इस चराचर जगत को दुखालय ही कहा गया है। इसलिए इसे मानव धर्म मानकर जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके अलावा सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। अगर दुख न हो तो मानव सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। सचमुच सुख का अस्तित्व दुख पर टिका हुआ है। दुख एक तरह से मनुष्य का उपकारक है। यह मानव जीवन रणभूमि की तरह है जहाँ मनुष्य को सुख और दुख दोनों से लड़ना पड़ता है। इस द्वंद्वात्मक युद्ध में हम कई बार हारने लगते हैं। हताश और निराश होकर जीवन के रण में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। जो कर्मवीर दृढ़ संकल्पी मनुष्य को शोभा नहीं देता। वह जरूरी नहीं कि हर बार भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हो। उनका ज्ञान कर्म और भक्ति का संदेश दुखों से लड़ने में आज भी हमारा सबसे बड़ा संबल है। मानव जीवन एक परीक्षा स्थल भी है जहाँ दुख और कष्ट कदम कदम पर हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। बस ऐसे समय धैर्य और साहस ही कवच बनकर मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं। जीवन में हमें वह स्मरण रखना चाहिए कि सुख का मार्ग हमेशा दुख से होकर गुजरता है। जिसमें दुख भी हंसकर जीना सीख लिया, वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जाड़ा गर्मी की तरह सुख दुख में भी सम रहने वाला व्यक्ति ही जीवन के सच्चे मर्म को समझता है। जीवन में यही समरसता जिंदगी की सच्ची परिभाषा है। यही गीता का संदेश है और यही मनुष्य का धर्म भी है।